वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि ये जो गुर्बत की बदरूहें हैं, यानी ये जो गुर्बत है, ये जो गुर्बत लानत है, ये सिर्फ दुआ से नहीं जाएगी, इसके लिए कुछ अमल करने पड़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे खुदा के वादे हैं और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। बाइबल में सारे वादे, खुदा के सारे वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं। लेकिन याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तमाम तर वादे सिर्फ दुआओं से अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ दुआओं से काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनके लिए अमल करना पड़ता है, जिसके लिए ताबेदारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ना पड़ता है। हम इस दुनिया में रहते हुए शायद ये सोचते हैं कि खुदा जो है वो ये नहीं चाहता कि रुपया पैसा जो है वो चर्च में लाया जाए, या खुदा सिर्फ ये चाहता है कि आप चर्च में आए, अपनी ज़िंदगी यीशु को दें। याद रखिए, बहुत सारे ऐसे वादे जो आपकी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो रहे, उसके पीछे डिसोबीडियंट है, नाफरमानी है। सबसे पहले दयकी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दयकी की जो इब्तदा है वो पैदाइश चौथे बाब की पहली आयत में मिलती है। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे हवाला जाते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप फ़ोन पर रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और आपको ये 102 दिन में यूट्यूब पर मिल जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो जानते हैं। जी, पैदाइश चौथा बाब पहली चंद आयात किताब मुकद्दस में यहाँ पर मरकूम है कि आदम के दो बेटे थे, एक का नाम काइन और एक का नाम हाबिल था। अब ये जो काइन था ये बड़ा था और ये किसान था, खेती बाड़ी का काम करता था, और ये अपने खेत की पहली यानी फर्स्ट फ्रूट, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि काइन जो है ये अपनी मर्जी से कुछ ऐसा, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आदम ने अपने बच्चों को कुछ सिखाया है। आदम ने खुदा को देने के ताल्लुक से, खुदा के हजूर कुछ लाने के ताल्लुक से सिखाया, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि खुदा ने कहा था कि अपने फर्स्ट फ्रूट दयकियाँ लेकर मेरे हजूर आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आदम ने अपने बेटे काइन और हाबिल के अंदर एक बात को इंस्टॉल कर दिया, डाल दिया, और वो बात ये थी कि आपने मेरे खुदा के हजूर जो है वो क्या करना है, हदिये लेकर जाने हैं। और इसको फर्स्ट फ्रूट कहा गया, और फर्स्ट फ्रूट का मतलब है, इब्रानी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है एशर, जिसका मतलब है कि 10% दयकी खुदा के हजूर लेकर जानी है। इसने क्या किया, इसने अपनी पैदावार का गला सड़ा फल सब्जियां वो ली और खुदा के हजूर चला गया। इसी तरह हाबिल जो छोटा था वो चूंकि भेड़ बकरियों का चरवाहा था, कुछ पिलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। आमीन। अब ये काइन और हाबिल दोनों जाते हैं और फर्स्ट फ्रूट लेकर जाते हैं, पिलौठे, फर्स्ट फ्रूट ऑफ एनिमल्स, यानी 10% ये लेकर खुदा के हजूर जाता है। चूंकि ये बहुत अच्छी भेड़ों के जो बच्चे हैं वो लेकर जाता है, भेड़ बकरियों के, और पिलौठे बच्चे और कुछ उनकी चर्बी का हदिया। और फिर खुदा हाबिल के हदिये को कबूल करता है और काइन के हदिये को क्या करता है, उसे रद्द कर देता, और इससे वो खफा होता। और आप जानते हैं कि दुनिया पर पहला जो कत्ल है वो यहीं पर होता है। फर्स्ट फ्रूट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। जो अपनी दयकी नहीं देते वो ये यकीन रखते हैं कि हमने तो अपनी जॉब से, अपनी ताकत से, अपने हुनर से ये सारा रुपया पैसा कमाया, तो वाई शुड आई गिव टू गॉड, खुदा को क्यों देना चाहिए, मैं क्यों दूं, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने अपने हाथ से कमाया है। तो उनको
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा का हाथ उन पर हो या ना हो, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि मैनेजर का हाथ ऊपर होना चाहिए, फैक्ट्री के ऑनर का हाथ ऊपर होना चाहिए, खुदा का हाथ ऊपर हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट वांट द हैंड ऑफ गॉड। वो खुदावंद का हाथ नहीं चाहते। आज के दौर में जब दैयकी की बात की जाती है तो लोग कहते हैं पर साहब पहले कुछ नहीं है ही कुछ नहीं तो दे क्या, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, हम नहीं दे सकते। याद रखें, क्या खुदा भी ऐसा ही सोचता है? जब आपके पास नहीं है तो खुदा कहता है रहने दे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पुराने अहद से लेकर नए अहद तक जितने अंबिया कराम, जितने रसूल, जितने खुदा के खादिम आए, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस को देख लें, एलिया को देख लें, द लास्ट मील, फर्स्ट फ्रूट नहीं, वो लास्ट फ्रूट, सारपत की बेवा अपना लास्ट फ्रूट तक भी खादिम के सामने रख देती है। और 2 साल, क्योंकि 3.5 साल कहत का टाइम होता है, 1.5 साल गुजर चुका था, अभी 2 साल रहते थे, और 2 साल तक ना तो उसका बच्चा मरा ना वो मरी, और वो खाते पीते रहे, जो ये सोच रही थी कि ये आखिरी खाना है, ये मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। अगर वो आखिरी खाना खुद खा जाती तो यकीनन मर जाती, लेकिन जब उसने उस आखिरी खाने को, द लास्ट मील को खुदा के हुजूर रखा तो वो जीती रही। हालेलुया। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास लास्ट मील है, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, आप बिल्कुल करीबुल मौत हैं, आपका फाइनेंस तबाह हो चुका है, आपका कारोबार तबाह हो चुका है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, तो फिर याद रखिए, बाइबल मुकद्दस का खुदा ये चाहता है कि लास्ट मील किसके पास ले आए। सारपत की बेवा के लिए कितना मुश्किल हो सकता था। That was very tough time। मुश्किल वक्त में 5 रोटियां और 2 मछलियां वो बच्चा अपने लिए लेकर आया था। That was very difficult time। सुबह से शाम तक भूखा है, और जब खाने का वक्त आया तो यीशु ने कहा ये मुझे दो। उस बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए that was very tough task, बड़ा मुश्किल चैलेंज था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया। ना सिर्फ वो, बल्कि गिरदोनवा के तमाम तर लोगों ने खाया, शेर हुए। तकरीबन औरतों और बच्चों के अलावा 5000 के करीब सिर्फ मर्द थे, और ये तादाद 15 से 16 हजार बनती है। लेकिन जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां खाई तो 12 टोकरे भी खाली भरे हुए उठा लिए। हालेलुया। जो सिर्फ टुकड़ों के थे। हालेलुया। खुदामंद देने के ताल्लुक से बात करता, और जब ये खुदा ये नहीं चाहता कि आपके पास बहुत हो तो फिर आप देना शुरू करें। 2 दमड़ियाँ एक औरत ने डाली थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर मुख्तसर हम बात भी करेंगे आगे कि दैयकी देना क्यों जरूरत है, कितनी तरह से हम खुदा को दे सकते हैं, और प्रस्तिश क्या है। एक बार हम ये समझते हैं कि प्रस्तिश जो है ये सिर्फ गाने का नाम है, शाउटिंग, क्लैप द हैंड्स एंड, आप हाथों को लहराएं, तालियां बजा लें, वी आर वर्शिपिंग। वर्शिप के लिए उर्दू में लफ्ज जो है वो ताजीम इस्तेमाल हुआ है। ताजीम, बाइबल में लफ्ज ताजीम इस्तेमाल हुआ है, और जहां जहां लफ्ज ताजीम इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में वर्शिप। तो ताजीम जो है लिखा है पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्शिपर है, आप कहेंगे सिर्फ इस्माइल भाई वर्शिपर हैं, संदेश भाई बैठे हैं, ही जस्ट वर्शिपर। आप 6 तरह से खुदा की ताजीम कर सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और 6 तरह से जब आप खुदा की ताजीम, लफ्ज वर्शिप, खुदा की प्रस्तिश कर सकते हैं,
6 तरह से, तो उसमें एक ये है कि पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो, यानी आप दे यकी दें। और सिर्फ ये वर्शिपर नहीं है, बल्कि आप सब खुदा के परस्तार हैं, आप सब खुदा की ताज़ीम करने वाले हैं। और जब ताज़ीम करने वाले हैं तो पहले फलों से, यानी फर्स्ट फ्रूट, द 10% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई छूट नहीं सकता, पादरी भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं पादरी को पता नहीं केड़ी चीज़ है, ये तो दिनों में आगे बढ़ रहा है, दिनों में आगे जा रहा है, दिनों में खुदा बरकतें दे रहा है, महीनों सालों नहीं लग रहे। आपको पता है हमारे घर में कितने % हम देते हैं? शायद 10% तो हम तब देते थे जब हमारे पास नहीं था, और जब थोड़ा आया तो 10 से भी ज़्यादा देना शुरू कर दे। मेरी माँ यहाँ पर बैठे हैं, और जब इससे ज़्यादा आया तो शायद हम में से अब हमारे घर में 20% से भी ज़्यादा खुदा के लिए जाता है। तो फिर जब 20% से ज़्यादा खुदा के लिए जाएगा तो फिर बरकत तो आएगी। फिर आप ये कहेंगे पता नहीं पादरी के पास क्या है, मैं ज़ीरो पर ला के खड़ा कर दें, हम अगर इस पैटर्न पर चलते रहेंगे तो बरकत फिर आ जाएगी, फिर ज़ीरो पे आ जाए फिर आ जाएगी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ यही आयत जो मलाकी 3 बाब की चंद एक आयत पढ़ें तो वहाँ पे हमें मिलती हैं, और वो आयत बड़ी सादा है। दुआ से आसमान खुलता है कहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान सिर्फ एक अमल करने से खुलेगा, और वो ये है कि पूरी दे यकी ज़खीरा खाना में लाओ, देखो मैं आसमान को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। आसमान दयकी से खुलता है। बहुत सारे लोगों के लिए आसमान बंद है क्योंकि दे आर नॉट गिविंग टू गॉड, दे आर वर्शिपिंग, गीत गा रहे हैं और कहते पर सब आसमान नहीं खुलता पिया। आसमान सिर्फ दयकी से खुलेगा, 10वां हिस्सा खुदा के हजूर लाने से खुलेगा। अमसाल 3 बाब उसकी चंद एक आयत हम पढ़ेंगे 5वीं आयत से। अमसाल की किताब है उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। किताब मुकद्दस में लफ्ज़ ताज़ीम यानी प्रस्तिश यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मैं थोड़ा क्लियर यहाँ पर करना चाहता हूँ आप सबके लिए। जी, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव के लिए सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से, सब कहें जी मेरे साथ ये आयत पढ़ दीजिएगा, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। बरकत देखें आगे क्या लिखी हुई है 10वीं आयत में, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज रहेंगे। आमीन आमीन। किताब मुकद्दस के पढ़े जाने के वसीला से आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए। प्रेज जीसस, हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर गॉड? प्रेज गॉड। खुदा की ताज़ीम हो। फहम पर तकिया नहीं करना। चंद एक बातें इन आयात में से। फहम पर क्या नहीं करना? तकिया। मेरी हिकमत, मेरा इल्म, मेरा हुनर, मेरी कारीगरी, मैंने तो शायद इन्हीं चीज़ों से इन तमाम तर बरकत को हासिल किया, सो फिर मैं खुदा को क्यों दूं? बाइबल में लिखा है कि आपने ऐसा नहीं सोचना, फहम पर तकिया नहीं करना, अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन। बहुत सारे लोग हैं वो कहते साढ़े तो समझदार केड़ा पादरी साहब, असी तो बड़े ही समझदार जे। तो कई लोग अपने खानदान चाहे भी एक बंदा रखा होंदा जिन्होंने कहते ने आ बड़ा समझदार जे, तो खुदा वो लागों भी नहीं नंगे होंदा, हिकमत वो लागों भी नहीं नंगी होंदी। तो एवं समझदार क्यों? क्योंकि दुनियादारी है। बाइबल मुकद्दस में दानिशमंदी और हिकमत फहम जो है इसका ताल्लुक खुदा से है, दुनियादारी या सेकुलर एजुकेशन से नहीं है।
हिकमत, दानिशमंदी, अपनी निगाह में दानिश। आपको पता है 2 फतूहात हैं दुनिया में, यानी 2 बड़े फतूर हैं जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। एक ये कि बड़ा वक्त है, तौबा कर लेंगे, मान लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, I have too much time। ये एक ऐसा फतूर है जो आपको तबाह कर देगा। और दूसरा फतूर जो बड़ा फतूर है वो ये है कि मैं दुनिया दा अक्लमंद इंसान हाँ ते बाकी सारे बेवकूफ़, जो अपने आप को साहिब हिकमत समझता है और ये समझता बाकी सारे बेवकूफ़। ये एक बहुत बड़ा फतूर है जो आपको तबाह कर देगा। इसलिए क्योंकि जब ये फतूर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो लर्निंग स्पिरिट आप में से निकल जाती है, सीखने सिखाने का रूह आप में से जुदा हो जाता है। फिर क्या करना जी आगे? खुदावंद का खौफ, बदी से किनारा करना है। खौफ खुदावंद, कोई भी ऐसा काम करे, just think about what the God will think। बदी से किनारा, पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो, पहले फलों से खुदा की प्रस्तिश करो। हालेलुया। सिर्फ हाथ उठाकर होंठों से खुदावंद की ताज़ीम या प्रस्तिश नहीं की जाती, पहले फलों से भी खुदावंद की ताज़ीम की जाती है। कभी खुदा ने मौका दिया तो एज अ प्रस्तार, मैं खुद प्रस्तार होते हुए आपको बताऊंगा कि प्रस्तिश 6 तरह से बाइबल में की जाती है। और वो सिर्फ आज हमने सिर्फ ये सीख लिया कि सिर्फ गीत गाना लाओ प्रस्तार है, दयकी देने वाला भी प्रस्तार है। हालेलुया। खुदा के हुजूर हदिया नजराने लाने वाला भी प्रस्तार है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर आप माली मुश्किलात से 2-4 हो रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह डिसोबीडियंट है, नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी। आज के कलाम के बाद अगर आप इस पर अमल पैरा हो गए तो फिर याद रखिए आपको आपके फाइनेंस के बढ़ने से, यानी आपके कारोबार के बढ़ने को या आपके जॉब के बढ़ने को, आपके इस मुश्किल में से निकलने से कोई ताकत, दुनिया की जो ताकत है वो नहीं रोक सकती। हालेलुया। क्योंकि आपका खुदा आपसे वादा करता है कि यही एक पॉइंट है, अगर आप ये अमल करें तो मैं आसमान को खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 50 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दुनिया और उसकी सारी मामूरी मेरी ही है। दयकी क्यों देनी है कि एक बार हम ये समझते हैं ये दुनिया हमारी है, ये वर्ल्ड हमारा है, यहाँ पर द जंक ऑफ द प्रॉपर्टी पीस, हमारे पास जो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, हम कहते हैं हम इसके मालिक हैं। यू आर नॉट ऑनर, आप ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है। आपको खुदा ने इस जमीन पर मोहतार ठहराया है, ऑनरशिप नहीं दी, स्वर्डशिप दी है, मुख्तारियत दी है। आप मुख्तार हैं, संभालने वाले हैं। आपके स्पुर्द कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा किया गया है, आपके स्पुर्द कुछ बैंक बैलेंस किया गया है, आपके स्पुर्द कुछ किया गया है ताकि खुदा देखे कि आप इसमें कितने दयानतदार हैं। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाइबल में लिखा है, क्योंकि दुनिया, द वर्ल्ड और इसकी सारी मामूरी, इसमें जो कुछ भी आप देखते हैं, चरिंद परिंद, हैवानात, नबादात, जमीन, फिर इंसान, जानवर, दरख्त, फूल, पौधे, जितनी निबादात आप देखते हैं वो तमाम तर खुदावंद की है। इसलिए इस बात को समझें। इस्तिशना की किताब में लिखा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, दौलत जो तूने जिस हुनर से, ताकत से, फहम से, हिकमत से जो दौलत कमाई है वो भी मेरी है। इसलिए इस बात को समझिए, मोहतार होते हुए आप हालते आजमाइश में हैं, आप आजमाए जा रहे हैं कि आप कितने ध्यानदार हैं। इसलिए खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदावंद में आगे बढ़ें। कुछ लोग तो दयकी देते नहीं हैं और कुछ देते हैं लेकिन फेथफुली नहीं। कुछ देते हैं लेकिन 6 महीने बाद दे देती, साल बाद दे देती, कभी दे दी कभी ना दी, फिर कहते पैसे दुआ करो, कारोबार नहीं है।
ये ऐसी लान थे। मेरा एक यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ है सोशल ऐप्स पर, उसमें बड़ी ट्रोलिंग भी लोगों ने की, लेकिन एटलीस्ट वो बात बड़ी सादा और बड़ी वाज़िया बात थी। और वो बात ये थी कि अगर आप दयकी पर कलाम सुनना नहीं चाहते और पादरी सुनाना नहीं चाहता, अगर आप दयकी पर कलाम सुनना नहीं चाहते और पादरी सुनाना नहीं चाहता, तो इस बात को याद रखें कि कसूर आपका नहीं, कसूर पादरी का है। क्योंकि वो जानता है कि आपकी बरकत यहाँ से आनी है, वो सुनाए कि पाजी ताड़ी बरकत इधरों आनी है। इसमें कोई गलत बात नहीं थी, एटलीस्ट ये हकीकत है। आसमान उस पर खुलेगा जो खुदावंद खजूर दया खिलाएगा। Why? The tithe is very important. What is the tithe and offering? चंद एक पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और इसमें कोई छूट नहीं सकता। अगर मैं नहीं छोड़ सकता तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं है कि हम गीत गाते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम पादरी दे बड़े सज्जे खब्बे हैं, जैसे कोई छुप छुपा के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे तरफदारी नहीं है। और नया नहीं कहना कि पादरी नहीं तेरे नाल हुंदा सी ते कोई गाल नहीं। और अक्सर आपने देखा होगा पादरियों के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो मुश्किलों से दो चार होते हैं, बड़े नाल रहने वाले। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि पादरी तो साढ़े चाचे मामे फुफी दा मुंडा है, तो हम बच जाएंगे इसी वजह से। और वो बाइबल के जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, बिब्लिकल जो तालीम है, उसको फॉलो नहीं करते, बाइबल की तालीम को फॉलो नहीं करते। कहते ना कोई गल नहीं, साढ़े पादरी ना बड़े अच्छे लिंक्स है, तो कई तो चौधरी बने होंगे ना कलीसिया च, और कहते साढ़े पादरी ना लिंक ने, हमने जहाँ पे बैठाना वहाँ पे बैठना है, यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो दैट मीन्स मैं आसिफ भाई के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। वो हमेशा पीछे बैठना पसंद करते हैं, वो कभी फर्स्ट चेयर्स पर आना पसंद नहीं करते। ही नोज टू हाउ टू सर्व टू लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दयकी पर बात करते हुए ना अक्सर लोगों के ना मुँह पर उदासी छा जाती है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप इस पर अमल पैरा हो, क्योंकि वो जानता है कि आपकी खुशी का ताल्लुक देने से है। इसलिए जितने यहाँ पर बैठे आप मुस्कुरा सकते हैं। वो डॉक्टर एसीएल साहब एक बात कहा करते थे कि ताड़े 1 लाख 1 करोड़ का भी नुकसान हो जाए ना, तो जो तुम मुस्कुरा देंगे हो ना, तो इब्लीस की उदों ही मौत हो जाती है। हालेलुया। इसलिए मुस्कुराना सीखें, उदासी ना छा जाए। आज का कलाम बड़ा सख्त नहीं है, आपकी लाइफ चेंजिंग वर्ड्स हैं। अगर आज से पहले आप जुलझ रहे, अगर आप इस पर अमल कर लें, आसमान सिर्फ इसी अमल से खुलेगा। कितनी तरह से खुदा को दे सकते हैं? 4 तरह से, 3 तरह से दे सकते हैं, तो चौथा है ही होता है, चौथा है ही उसका। 3 तरह से आप खुदा को दे सकते हैं। लाइक अगर आप ओवरऑल देखें तो 4 तरह से खुदा को दिया जा सकता है। पहला पॉइंट, हदिया, ऑफरिंग। लिखना चाहें लिख लें। ऑफरिंग खरूज की किताब है, 25वां बाब है, पहली 2 आयात है, पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। ऑफरिंग, दिल की खुशी से जो दिल करे। हदिया, पता पादरी घर में जाता है, हदिया दिल की खुशी से। चर्च में आते हैं, संडे सर्विस में हदिया दिल की खुशी से दे देते हैं, जो दिल में ठहराया, ना दरेक करके ना लाचारी से, खुशी से देने वालों को खुदा क्या करता है जी? अजीज रखता है। इसे ऑफरिंग कहा गया। इंग्लिश में, उर्दू में लफ्ज़ हदिया इस्तेमाल हुआ है। एक आप हदिये दे सकते हैं खुदा के ज़ोर, और ये पादरी को आप दे सकते हैं जी। दूसरा चंदा, कलेक्शन। ये चंदा जो है, पहला करंथियों 16वां बाब पहली 2 आयत जब आप पढ़ें तो ये किसी खास मकसद के लिए दिया जाता था, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। पलूस एक जगह से दूसरी जगह जाता और कहता है कि मेरे आने से पहले आपने चंदे यानी कलेक्शन कर लेनी है। क्यों? क्योंकि उसे किराया चाहिए, उसे अगले प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो कहता है कि ये आप कलेक्शन कर लें। आपको पता है किसी खास डे पर या कुछ ऐसा इवेंट होता है तो सब कलेक्शन करते हैं कि जी कलेक्शन कर लेते हैं, और कलेक्शन करके इसे चंदा कहा जाता है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी किसी यानी जितना भी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आप दे सकते हैं, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ ठहरा भी देते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें पाबंदी नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं, यानी किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए। तीसरा जी, मुकद्दसों की खिदमत। इसके लिए हवाला दूसरा सलातीन 4 बाब 8वीं आयत, 8वां बाब पहली 6 आयत। दूसरा सलातीन
चौथा बाब 8वीं आयत, 8वां बाब पहली 6 आयत। ये मुकद्दसों की खिदमत के ताल्लुक से बाइबल बोलती नजर आती है। और वो कैसा है? जो दिल में आए, जितना आए, मुकद्दसों की खिदमत। सिर्फ अपने चर्च का पास्टर नहीं, मुकद्दसीन में वर्शिपर्स भी आ जाते हैं, मुकद्दसीन में वो लोग आ जाते हैं जो अलतार पर खिदमत करते हैं। अगर आप उनको ब्लेस करना चाहते हैं, वो मुकद्दसों की खिदमत करना चाहते हैं विद सम गिफ्ट्स, सम मनी, द टोकन ऑफ लव, या किसी अच्छे खाने से, जैसे खुदा आपको तौफीक दे, आप मुकद्दसों की खिदमत कर सकते हो। कुछ करते हैं, खाने बड़े बड़े अच्छे, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो ये आप कर सकते हैं। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम बात कर रहे हैं, और वो क्या है? दयाकी ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ कोई हक है ही नहीं। गोरे इसमें बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं कि चोर कभी बरकत नहीं पाता, वो लाख कहे, चोरी करने वाला कभी बरकत नहीं पा सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो वक्त नहीं है देने का, मेरे पास तो अभी क्योंकि अच्छा वक्त नहीं है ना देने का, कुछ लोग ये कहते हैं पैसे से, तो मैं आपको बताऊं देने का वक्त यही है। याकूब के पास पत्थर का पिलो था, द स्टोन पिलो, और वो आसमान की तरफ देखता है, हाथ में एक लाठी है, ना मशरिक में कुछ, ना मगरिब में कुछ, ना शुमाल में कुछ, ना जनूब में कुछ, चारों तरफ अंधेरा है, कोई मदद नहीं है, और सिर्फ एक लाठी, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। और जब उसने खुदा के साथ कमिटमेंट की कि मैं तुझे दूंगा, गया तो उसके मामू ने बहुत कोशिश की कि यदि बरकत नू रोक लइए, कभी कहे नहीं 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 ये वाली तेरी नहीं, ये वाली मेरी है। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो उधर गया, क्यों इतनी बरकत थी? क्यों? क्योंकि वो खुदा को 10वां हिस्सा दे रहा था। He was giving टाइट दे रहा था। तुसी कहंदे हो रे खुदा दा हाथों दे नाल उसने अहद किया था खुदा के साथ, बियाबान के अंदर उसने अहद किया याकूब ने। उसने कहा कि जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा तेरे हुजूर जरूर ही लाऊंगा। I will give you 10%। आज अगर कहें कि ये इज़राइल के पास बड़ी बरकत है, उसकी बरकत का राज ये है, उनको ना आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, पादरी नू धक्का स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इस्राएली लोगों नू, उथों दे काहिना नू, उनको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, बचपन च स्टार्ट हो जाते हैं, बचपन में एक्टिव होते हैं, और वो 110% टाइट देने वाले हैं। तो बरकत क्यों ना है? वादा है ना, वो कलाम के लिए देते हैं, बीज बोते हैं, तो इसलिए खुदा उन्हें बरकत देता है। आप लाख कोशिश कर ले, अगर आपका कारोबार, आपकी जॉब बढ़ नहीं रही, जिस पैटर्न से आप चल रहे हैं, अगर इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ज़मीनी पैटर्न सीखा है। जब आप बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल के अपने किंगडम रूल्स हैं, द रूल्स ऑफ किंगडम। आपने बादशाहत के असूलों को सीखना है। जब तक बादशाहत के असूलों को नहीं सीखेंगे, बादशाहत आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकती, यानी आसमान आपके लिए खुलेगा नहीं। अगर आसमान को खोलना चाहते हैं तो फिर आपने इस बात को समझना है कि दयाकी 10%, अगर आप छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हैं, 100 में से जो 10 रुपया वो आपके है ही नहीं। अगर आप 100 में से वो 10 खा जाते हैं, आपकी 90 की बरकत चली जाती है। और फिर आप कहते हैं पर सब दुआ करो, पैसे इधरों आते ने तो इधर नू निकल जाते हैं, बीमारियों पर लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस बात को समझें, दयाकी को विरासत कहा गया है, विरसा, मेरूसी, हिस्सा कहा गया है। दयाकी को उठाने की कुर्बानी कहा गया है। गिनती की किताब उसका 18वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने बनी इस्राएल की दयाकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे, उनका मेरूसी, मेरूसी का मतलब है विरासती हिस्सा कर दिया। यानी प्यो दयाकी देंदा ते पुत्र भी दयाकी देगा, पुत्र दा पुत्र भी दयाकी देगा, ते कुड़ियां भी दयाकी देंगे, यानी इनके बच्चे भी आगे दयाकी देंगे। अगर रुपया पैसा नहीं है, पूरी नहीं पड़ रही, तो फिर सोच लें विरासती हिस्से में आपको कुछ मिला नहीं है, पीछे बीज बोया नहीं गया,
विरासत में आपको दिया नहीं गया। अगर आपको विरासत में दिया जाता तो आज आपकी ये हालत ना होती, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि दैयकी जो है ये मेरूसी हिस्सा है, ये विरासत है, जनरेशन टू जनरेशन। अगर बाप ने अपने बच्चों के लिए कुछ करके उनको विरासत में हिस्सा दे दिया, और अगर वो अपने बच्चों के लिए ये वाला बीज दैयकी का नहीं बोएंगे तो उनके बच्चों के पास, यानी तीसरी नस्ल फिर कर्ज के अंदर, चौथी नस्ल ने दिया, पांचवी नस्ल निकली, पांचवी नस्ल ने दिया, छठी नस्ल फिर कर्ज के अंदर। तो यही तो सिलसिला चल रहा है। मेरा प्यो देंदा सी तो मैं क्यों दवा? Tithe is not just giving money to God. दैयकी सिर्फ खुदा को पैसा देना नहीं, और उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। उसने कहा सारी जमीन मेरी है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, लेकिन वो आपको शिफ्ट करना चाहता है, वो आपको किंगडम रूल्स पर लाना चाहता है। God doesn't need anything from you. Everything belongs to him. Tithe and offering is a God's management training program. ये खुदा का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए आप आसमान के लिए कुछ कर सकें, आसमानी बादशाहत में अपना खजाना जमा कर सकें, इंजील के लिए बीज बो सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत उसने इंजील को ही दी है। इस बात को समझें। दैयकी किसको दें? सवाल है, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ सवालात पर भी आज मैं बात करूंगा। खुदा और हमारा पैसा, ट्रस्ट नहीं है अपने पैसे पे। खुदा पर ट्रस्ट है, पादरी पे ट्रस्ट नहीं है। खुदा को देना चाहते हैं, पादरी को नहीं देंगे। क्यों? ये तो साढ़े पैसे नाल बन गया। इसने हमारे पैसे से फॉर्च्यूनर ले ली, V8 ले ली, अमेरिका कनाडा की सैलें, साल में 3-3 दफ़ा बाहर के विजिट्स। भाई वो अपना हिस्सा, अगर आप के देने से पादरी बना तो फिर आप क्यों नहीं बने? सवाल है। अगर आपके पैसे में इतनी बरकत है कि पादरी नूं लग गई है, तो फिर तानू क्यों नहीं लगी है तक? क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान उसके लिए खुलेगा जो देगा, उसके लिए नहीं जो लेगा। टाइथ दैयकी से आपके घर की बरकत है, पादरी दा दे च कोई फायदा नहीं जे। साडे लिए तो कभी भी आ जाने जे। हालेलुया। आपके घर की बरकत है। बाइबल में लिखा है जो लाएगा वो बरकत पाएगा, आसमान उसके लिए खुलेगा। आपने सिर्फ सुना या कहा है। शायद एक 100 का नोट पादरी ने दे के तो 100 तो ज्यादा गल्लां सुनाइयां ने कि पादरी साहब ने 100 रुपया दिता सी, आए सन 1000 रुपया दिता सी। बरकत नहीं है भाई, ऐसे करने से बरकत नहीं है। इसलिए खुदा के पैटर्न पर चलना है। और वो क्या है? किसी ऐसे शख्स को दे दे। किसको दें? अफ्रीका के अंदर जब दैयकी की बात की जाती है, बीज बोया जाता है, वो भला किसको देते हैं? जब अमेरिकन और कनेडियन वहां पर जाकर खिदमत करते हैं ना, वेरी ब्लेस्ड पास्टर्स जाते हैं वहां पे, तो वो वहां पर जाकर बीज बोते हैं। वो कहते हैं कि जरा आसमान इन्हां ते खुले, खुदा साढ़े ते भी खोलेगा। हालेलुया। और बीज बोना और है, जिसे हम किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कह सकते हैं या हदिया कह सकते हैं, लेकिन दैयकी जो है ये अपने मुकामी चर्च में आपने लानी है। यू कैन नॉट, आप इसके हिस्से नहीं बना सकते। सादा अल्फाज में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको किसी ऐसे शख्स को नहीं दे सकते। अमेरिका एक साल में 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी अमेरिका में एक साल में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग दैयकी देते हैं, और सालाना 50 बिलियन से ज़्यादा अमेरिकन डॉलर्स दैयकी में जाते हैं। और उनकी तरक्की का राज भी यही है, इसराइल की तरक्की का राज भी यही है, कनाडा की तरक्की का राज भी यही है। उन्हों दा खुदा कोई वखरा खुदा नहीं है। देते हैं तो बरकत नहीं मिलती, आसमान खुलेगा आपके लिए, लेकिन देना इस नीयत से है। और पूरी दैयकी 1, 2, 3, 4, 5 साल नहीं,
ये जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की कमिटमेंट है। जब तक आप कमाते रहें, आपकी इंश्योरेंस हो रही है। जब तक आप कमाते रहें, खुदावंद आप इंजील के लिए बीज बोते रहें, खुदा आप पर आसमान खुला रखेगा। हालेलुया। दया का मतलब है, दया की कुंजी है, चाबी आसमान खोलने की। दया की दी तो आसमान खुल गया, एक महीने दी तो खुल गया, दूजे महीने ना दी तो बंद। ऐसे ही होता है। एक महीने आसमान खोल लिया, बरकत आना शुरू हो गया। भाई साहब दया की थी, खुदा ने कारोबार दे दिया। भाई साहब दया की थी, खुदा ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो फिर हौसला नहीं होता, तो कारोबार वाजे तो फिर देनो दिल नहीं करता। एक ऐसे शख्स ना पादरी के पास चले गए, उन्होंने कहा भाई साहब कोई दुआ करो, गुरबत की लानत नहीं जानती। उन्होंने कहा पुत्र तू दया की दिया कर। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कमिटमेंट कर ली, दया की देना शुरू कर दी। और दया की जो देंदा रहा तो एक वक्त आ गया कोई कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें बैग च काफ़ी पैसा पाया तो उन्हें अपनी बेगम ने क्या क्या जे पादरी नूं देन जाना। उन्हें कहा पादरी नूं इतना पैसा, वो अगे बड़ा अमीर ही, क्या करना है, रहने दो। उसने कहा अच्छा कोई दूसरा हल, कोई शॉर्टकट। हमेशा हम ढूंढते हैं ना कोई शॉर्टकट हो खुदा तक पहुंचने का, तो इसमें शॉर्टकट नहीं है। वो गए पादरी के पास, उन्होंने कहा भाई साहब जो थोड़ा सी तो बड़ा आराम नाल दे देंगे सा, तो उन बहुत ज़्यादा है तो देना बड़ा मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा अच्छा की चाहते हो। उन्होंने कहा कोई ऐसा हल कि मुश्किल भी ना लगे तो दिता भी जाए। उन्होंने कहा मैं दुआ करना कारोबार घट जाएगा, तो जो घट जाएगा जिन्ना को तू दे सकना उन्होंने को कारोबार हो जाएगा, तो फिर उन्होंने को देंदा रही। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं दिया करूँगा। और मेरी माँ अक्सर बात बताते हैं कि किसी ने ना लाहौर में वो जाते थे पास्टर जमील नासिर के पास ना, उनके पास शायद, तो उन्होंने ना वो ले लिया ट्योटा। उस दौर में हमारे अजीज़ ही थे, उन्होंने सबको माच को और सबको बिठा के वहाँ पे लेके जाना इबादत पे ना। तो जब वहाँ पे जाना करना तो उन्हें अहद किया सी कि मैं जावा करांगा तो हर इतवार जावा करांगा। तो फिर एक इतवार बुकिंग आ गई और उन्हें कहा अज रहन देने अगले इतवार टुर जाएंगे, कोई गल नहीं। पिछे 18 जिंदगियां ऐसे बैठी रही वो इंतज़ार में। फिर अगले इतवार आ गई, फिर ऐसे ही, फिर उस तो अगले इतवार फिर ऐसे ही। तो फिर भादा ट्योटा जो वजह ना तो फिर आया, तो ट्योटा का 1 रुपया भी नहीं, ऐसा भैड़ा वजह बच गया है। फिर खुदा को आया तो ट्योटा नहीं सी, तो गाड़ी गई, कमिटमेंट कर ली खुदा के साथ। आपका खुदा गलतियों को मुआफ कर देता है लेकिन चलाकियों को मुआफ नहीं करता। हम गलतियां नहीं, हम चलाकियां करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हम क्योंकि दानिशमंद बनने की कोशिश करते हैं ना। खुदा गलतियों को मुआफ करता है लेकिन ये नहीं लिखा कि वो चलाकियों को मुआफ करता है। हमें पता है कि ये गलती है और फिर अगर कर रहे हैं तो फिर चलाकी है। अगर एक जानते हुए आप कर रहे हैं तो वो चलाकी है, वो गलती नहीं है। गलती होती है वो कि नहीं पता था, अब पता है तो फिर करेंगे तो चलाकी। शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं तो फिर हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दयकी के 3 हिस्से किए जाते हैं और वो करता चर्च है। चर्च में दें वो 3 हिस्से करेंगे जी। गिनती की किताब 18वां बाब 21वें आयत में लिखा है कि लावियों का हिस्सा है, यानी पादरियां का हिस्सा। दयकी दा 100 में से 10 रुपये, 10 में से 3.33%, यानी 3 रुपये 3.5 रुपये पादरी दा, 3.25 तो होते थोड़े जे कह लो पादरी दे। फिर इस्तिशना किताब 14वां बाब 25वें 26वें आयत में लिखा है खुदावंद के घर के कामों के लिए। दूसरा हिस्सा खुदा दे घर दे काम वास्ते, बिजली के बिल, पंखे, ये अभी शीशे टूटे हुए हैं तो शीशे लगवा सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई अनाउंस कर सकता है शीशों के लिए, बाद में चलते चर्च में नहीं, बाद में कोई मुझे पर्सनली कह सकता है, हम उस खानदान के लिए भी दुआ करेंगे। ये 3-4 शीशे टूटे हुए हैं, हमें इनकी ज़रूरत है क्योंकि रिसेंटली हमने भाई मैनुअल से बात कर रहे थे, हमने 46,000 के बाहर पौधे लगवाए हैं चर्च ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़रूर आप अपना कॉपरेट इसमें, और ये किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए देना, ये कलेक्शन है, चंदा कह सकते हैं इसे। ये अगर कोई देना चाहे, बीज बोना चाहे चंदे के तौर पर, तो वो बो सकता है जी।
दूसरा जी खुदा के घर के कामों के लिए, यही जो आप देते हैं, इससे दायकी भी इसमें इस्तेमाल हो सकती है। जैसे चंदे के ऐसे दायकी भी चर्च के कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें बिल वगैरह अदा किए जाते हैं। फिर इस्तिश्ना 14वां बाब 28 और 29वें आयत में लिखा है कि तीसरा हिस्सा जो है ये गरीबों, बेवाओं और यतीमों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, विडोज के लिए, गरीबों के लिए आप दे सकते हैं, और वो चर्च डिसाइड करेगा। और आप ये कहते हैं कि एक बार दायकी दे रहे, बरकत नहीं आ रही, वी आर गिविंग। इसमें पहला पॉइंट ये है कि खुदावंद चाहता है कि आप दें, लेकिन उसके लिए वक्त मुकर्रर है, आपकी बरकत का वक्त मुकर्रर है। और दूसरा ये कि शायद आप वहां पर दे रहे हैं जहां पर इसके 3 हिस्से नहीं किए जा रहे। तो मुझे याद है मैंने आपकी दायकी में से शायद अपना हिस्सा कभी भी नहीं लिया और सारा चर्च में जाता है, मैं अपना डेडिकेट कर देता हूँ, आप जितनी दायकी देते हैं। बल्कि जो मुझे हदिये वगैरह होते हैं सारी घर में इकट्ठे होते हैं, उसमें से भी दायकी निकलती है। खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदावंद को दें। बरकत नहीं आ रही, पादरी साहब दे तो रहे हैं, बरकत नहीं आ रही। एक ना मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि किसी एक पाकिस्तान के अंदर पहले की बात है कि रेड और येलो कलर के ना वो पोस्ट बॉक्स होते थे जिसमें ख़त डाला जाता था। और एक वक्त था कि रेड वन चल रहे थे, रेड वाले, मेरे दौर से पहले की बात है। और वो रेड वाले जब चल रहे थे तो फिर ना येलो वाले बॉक्स आ गए। गवर्नमेंट ने कहा ये रेड वाले जो बॉक्स है ना, इनको अब रिजेक्ट कर दिया गया है, इनकी जगह पर ये येलो वाले आकर अब जो येलो में बॉक्स लेटर डालेंगे वो लेटर आगे शिफ्ट किए जाएंगे। एक बुजुर्ग था, चूँकि रेड वाले रिजेक्ट हो चुके थे, वो रेड में डाल रहा था। एक शख्स आया, उसने रोका, उसने कहा बाबा जी ये रेड वाले ना पाओ। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा क्यों, क्योंकि इसमें आपकी जो चिट्ठी है आप अपने बेटे को भेजना चाहते हैं, ये यहाँ से मुंतकिल नहीं होगी आगे। उसने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिजेक्ट कर देंगे, इसकी गवर्नमेंट के साथ अब कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ खड़े हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इनका लिंक जो है वो आसमान पर, यानी रूहानी तौर पर देखें तो कुछ लोगों का लिंक आसमान तक नहीं है, वो सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनकी तरह दिख रहे होते हैं, और वहाँ से कुछ भी आगे शिफ्ट नहीं होता। जिसका लिंक खुदा के साथ नहीं है, वहाँ से कुछ भी आगे आपके लिए शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर बीज बोएं जहाँ पर आपको बरकत मिलती है। खाना ऐसे होटल चो, एक होटल चो खाना खाता है तो बिल अगले होटल में जाके दें, क्योंकि वो होटल ज़्यादा लग्जरी है, तो ये भी गलत है। वो कहेंगे भाई जहाँ से, तो आज के ऐसे होटल वाले हैं वो कहते ना कोई गल नहीं, खाना खाता भावें नहीं खाता, बिल तो दो, दायकी तो दो। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं, अगर कोई मुझे कहे तो मैं कहता हूं अपने चर्च में, मुकामी चर्च में जाकर दायकी दें। आपका ये मुकामी चर्च है, आप यहाँ पर लाएं, आप दूसरों को भी सिखाएं। सिर्फ मेरी ड्यूटी ये है, मैं ज़्यादा पैसा लेके आपसे दायकी का जो है तो किसी मुश्किल में नहीं, क्योंकि वो किसी और जगह से रूहानी खुराक ले रहे हैं। तो दायकी आपने वहाँ पर देनी है जहाँ पर आप रूहानी खुराक खा रहे हैं। तो जहाँ से आप खाना खा रहे हैं वहाँ पर आपने दायकी देनी है। और दायकी शरीयत से 500 साल पहले, इवन को मैंने पहले बताया कि पहले फल जो पैदाइश इब्तदा में ही दिए गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी फजल के दौर में तो दायकी है ही नहीं। भाई साहब पीछे पौने घंटे तो लगे हो, फजल के दौर में तो दायकी का जिक्र ही नहीं है, आप दायकी की बात क्यों करते हैं? तो फिर मैं कहता हूँ कि फजल का दौर कभी पढ़ा है, कभी बाइबल पढ़ी है, कभी बाइबल को सुना है? तो फिर वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं शरीयत अगर मनसूख हो गई है तो दायकी मनसूख क्यों नहीं हुई? क्योंकि शरीयत के वो रूल्स, वो कवानीन जो जमीनी थे वो मनसूख हुए हैं। आसमानी किंगडम के रूल्स जूं के तू हैं। जमीन पर अपनी निजात के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे, अपने बचाव के लिए। इंजील या शरीयत के फैलाव के लिए जो रूल्स हैं वो जू के तू हैं। शरीयत को फैलाने के लिए, हैकल को चलाने के लिए जो रूल्स थे वो आज भी मौजूद हैं। तो क्योंकि ये आसमानी किंगडम के रूल्स हैं, ये आज भी मौजूद हैं।
इनका खात्मा नहीं हुआ। वो रूल जो अपने बचाव के लिए थे वो मंसूब हुए शरीयत में, बाइबल या शरीयत को फैलाने वाले रूल्स मंसूब नहीं हुए। क्योंकि मत्ती की इंजील पढ़ लें, ये पढ़ लें भाई, एवं तुसी क्यों ही ना करे, पादरी इधर उधर ही छाड़ रहे। मत्ती की इंजील 23वां बाब उसकी 23वीं आयत पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, ऐ रियाकारो फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन। यीशु ने क्या कहा शरीयत के अंदर कि लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, यानी अच्छे अमल भी करने हैं, इंसाफ भी करना है, रहम भी करना है, ईमान भी रखना है और दयकी भी देनी है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है लाजमी है, कंपल्सरी। आपको पता है एक किताबें कुछ 9th 10th या 11th 12th में जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कंपल्सरी होती हैं, यानी लाजमी होती हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। वो पढ़े बगैर मैट्रिक होना ही नहीं, वो पढ़े बगैर आपका FA होना ही नहीं, वो पढ़े बगैर आपका BA होना ही नहीं, वो पढ़े बगैर MA भी नहीं होना। कंपल्सरी, लाजिम है, उस सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं सकते, वो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी ये काम करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ ही नहीं सकते, लाजिम है। तो इसलिए इस बात को समझें। खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदावंद के हुजूर दें, खुदावंद ये चाहता है कि आप दौलतमंद बने, खुदावंद ये चाहता है आपके घर में बरकत हो। मरकस 10वां बाब 17वीं आयत से 22वीं आयत में लिखा है, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। आज आप में से बहुत सारे कहते हैं कि हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाएं। पादरी साहब हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, यीशु के साथ रहना चाहते हैं, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें। एक शख्स बिल्कुल ऐसे ही आया, he was very happy, वो ये समझता था मुझे खुदा से इनाम मिलेगा, यीशु मसीह की तरफ से जो है रिवार्ड मिलेगा, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। खुशी खुशी यीशु के पास आया और ये वाहिद शख्स था जो उदास होकर गया, बाकी जिन्ने रोंदे हुए आए हंस कर गए, ते कल्ला शख्स यीशु को हंसदा आया ते रोंदा आया, उदास होकर वापस चला गया। क्यों? सिर्फ एक शख्स उदास होकर वापस गया, उसकी वजह क्या? यीशु ने से कहा था तो अपना सारा माल बेच, यानी मेरे पीछे हो ले। अगर शागिर्द बनना चाहते हैं तो आपको गिविंग हार्ट होना है, आपको देने वाला दिल आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि आप आसमान आपके लिए खुले, शैतान नहीं चाहता कि आप बरकत पाएं, इसलिए वो आपके हाथ को रोक के रखता है। सुने करना क्या, इस शख्स ने यीशु मसीह ने कहा कि 100% दे दे, 100% दे दे। उदास होकर चला गया, नहीं दे सका क्योंकि शागिर्द बनना चाहता था। 100% दे। फिर एक और हननी और सफीरा ने 100% कह के 50% देता, दोनों मर गए। आपका खुदा वो खुदा है, ये फजल की बात कर रहा हूं मैं। 100% देना चाह, दया की तो पीछे रह गई ना। ऑन हवाला भी मैंने पढ़ दिया, इससे बढ़कर 2 कुर्ते हैं कि उसको दे दो 50%। शागिर्द बनना चाहते हो 50% दो, लेकिन हम तो कहते हैं कि टाइथ पर ही आ जाए, दयकी पर 10% ही दे दें इंजील के लिए, आसमान आपके लिए खुलेगा। सिर्फ मेरी दुआओं से आपकी गुर्बत नहीं जाएगी, किसी बड़े खादिम से, किसी और खादिम से, किसी फलां चर्च के खादिम से जाकर दुआ करवा लें, आपने करवाई भी होंगे, हालात नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं और वो खुदा का पैसा है। ज़कई से खुदा ने नहीं कहा। फिर यीशु मसीह ने यहाँ पर इस शख्स को कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में, यानी वो लोग जिन्होंने अपना दिल दौलत से लगा लिया, उनका आसमान की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। अरमितिया, आपको पता है अरमितिया का यूसुफ जो है वो बहुत अमीर था, मत्ती बहुत अमीर था, ज़कई बहुत अमीर था, इब्तदाई कलीसिया में बहुत ज़्यादा लोग अमीर थे, पलूस भी ऐसा ही था। गिविंग हार्ट,
गिविंग हार्ट, देने वाला दिल, ये इंतहाई ज़रूरी है। दरअसल किसी ईमानदार का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि जब उसके पास दौलत होती है और वो खुदावंद को 10वां हिस्सा नहीं देता। ईमानदार का, चर्च में बैठने वाले का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि आपके पास है लेकिन आप 10% नहीं दे रहे। इट्स अ बिग टास्क फॉर यू। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के साथ जब कमिटमेंट करते हैं, सभी अपने कदमों पर खड़े हों। देने का अच्छा वक्त सारपत की बेवा की तरह जब आप कहत के अंदर हैं। जी भाई, इस्माइल भाई।